बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पिछले टर्म पे आपको एलगी के सिलेबस में बताया था कि आपके 3 पेपर्स होंगे। पहला जो है वो मुख्य रूप से शैवाल, लाइकेंस और ब्रायोफाइटा का होगा। दूसरा माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का, और तीसरा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स और पेलियोबॉटनी का होता है। तो हम लोग आज जो है वो आपका पहला पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स या उसके जो शैवाल होता है उसके सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शैवाल या एल्गी ये क्लोरोफिल युक्त थैलॉइड या थैलाप पौधों का समूह होता है, और उसके थैलस की संरचना जो है वो अत्यंत सरल होती है। ये मुख्य रूप से जो ये प्लांट होता है, इसमें जड़, तने और पत्तियों में विभाजन जो है वो नहीं पाया जाता है, और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो ये एल्गी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कि पहला कि ये थैलॉइड टाइप का प्लांट है, दूसरा ये फोटोसिंथेटिक होता है, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स या जनांग होते हैं उसमें स्टेराइल जैकेट सेल्स या बंध जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। इन 2 लक्षणों में शैवाल थैलोफाइटा डिवीजन में जो दूसरा इसका समूह है कवक, उससे भिन्न होता है। इसमें क्योंकि आपको पता है कि थैलोफाइटा में 2 समूह आएंगे, एक एल्गी आएगा और एक ये फंजाई आता है। और ये भी आपको पता है कि मुख्य रूप से इसमें जो एल्गी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये स्वपोषित या ऑटोट्रॉफिक होता है। कुछ शैवाल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या होलोजोइक भी हो सकते हैं। जो एल्गी होते हैं, इसके जो मुख्य डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। पहला कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब कि ये स्वयं पोषी हैं, जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाएंगे। स्वपोषित थैलाप पौधे हैं, और इनमें मुख्य रूप से ये शैवाल जो है ये ज़्यादातर जलीय पादप हैं, और जो इसमें क्लोरोफिल जो है वो पाई जाती है। जो अगला इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि इसके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, और इसमें टिश्यू सिस्टम या उत्तक तंत्र जैसे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद वस्कुलर बंडल्स है, इस टाइप से जो टिश्यूज़ हैं वो विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो इसमें बात है कि कुछ अगर इसके एक्सेप्शंस को हम लोग छोड़ दें, कुछ अपवादों को छोड़ के, इन जो एल्गी है इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, और इसमें जो स्टेराइल जैकेट सेल्स या बंध जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि इसमें गैमेटिक जब इसमें युग्मक जो है आपस में इनमें फ्यूजन हो जाता है या संलयन हो जाता है, गैमेटिक यूनियन होता है, उसके बाद इसमें एम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं होता। और जो इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पाई जाती है। इसमें जो अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो इसमें कुछ शैवाल मुख्य रूप से मिक्सोफाइसी या जिसको हम लोग नील हरित शैवाल करते हैं, इसके सदस्य जो हैं वो अन्य शैवालों से इसमें भिन्न होते हैं। और विकास की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो ये मिक्सोफाइसी जो वर्ग होता है ये जीवाणुओं के या बैक्टीरिया के बहुत पास पाया जाता है। तो ये तो हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स के बाद। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स जो आप लोग मुख्य रूप से सुनते हैं, जैसे फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, वो क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो शैवालों का अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं या एल्गोलॉजी कहते हैं। और जो ये फाइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फाइकस से हुई है, जिसका अर्थ समुद्री खरपतवार होता है।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने एल्गी के जो सामान्य लक्षण हैं वो हमने पढ़े हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो एल्गी है मेनली ये थैलॉइड टाइप के प्लांट्स हैं और ये फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, इनकी संरचना बहुत सरल होती है, इनमें टिश्यू सिस्टम का अभाव होता है और इनके सेक्स ऑर्गन्स ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके बाहर जो स्टेराइल जैकेट सेल्स है उसका अभाव होता है। फ्यूजन होने के बाद, गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद इसमें एम्ब्रियो का भी निर्माण नहीं होता है और इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है और इसके अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।